चुनाव बहुत सरगर्मी पे है और आपको ये पता होगा जो कल परसों से जो 24 तारीख को जो चुनाव होने वाला है यहाँ पे, उसमें अब जो है कुछ समय आ गया है नज़दीक, जो कि चुनाव प्रचार अब बंद हो गए। और हम लोग आज भवानीपुर पंचायत का लबटोल गांव में आए हैं सर्वे करने के लिए, जो यहाँ की जनता क्या चाह रहा है। और सर्वे करते करते हम लोग गली में पहुँचे हैं। यहाँ आने के बाद हमें कुछ महिलाएं मिली हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं जो आखिर क्या चाहते हैं ये लोग, और इनको इस बार कैंडिडेट किसके रूप में चुनना चाहते हैं, क्या दिक्कत है वही पूछते हैं। क्या हुआ आपको, कोई दिक्कत है? इस बार जो पंचायत चुना है उसमें आप लोग किसको चुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमको जो रहने को जगह देगा, हमको ठार होने को जगह देगा, हम उसके ताकेगा और किसी का ताकेगा। क्या दिक्कत क्या है आपको, क्या दिक्कत यही है, जिस दिन से हमको शादी है उस दिन से हमको ठार होने को जगह नहीं दिया। माँ बाप शादी कर दिया। कौन नहीं दिया? ओ भवानीपुर में हमार जमीन है, घर घराड़ी है, हमारा सास ससुर का सब कुछ। क्या नाम है आपके ससुर का? हमारा ससुर का नाम है मंडल, हमारा ससुर का नाम पड़ता है, लेकिन सब वैसे गरीब मंडल बोलता है। पूरा भवानीपुर का आदमी को मालूम है। आज 15 साल पहले से हम 3 साल हमारा ससुर आके पौर पंचायती करके मुखिया सरपंच बैठा के 3 गांव को लोग थक गया, हमको रामदयाल मंडल घरारी आपस नहीं दिया। अभी वही रामदयाल मुखिया में खड़ा हुआ है। क्या सोच के समाज मुखिया बना रहा है, उसको फैसला हमको चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको बता दें, हम लोग जो सर्वे करते यहाँ आए हैं तो एक महिला है, इनका कुछ और ही दुख रहा है। इनका ये कुछ दस्तावेज दिखा रहे हैं ज़मीन का और बोल रहे हैं जो एक कैंडिडेट है जो कि इस बार मुखिया प्रत्याशी रामदयाल मंडल है, जो कि इनका ज़मीन हड़प के रखा हुआ है और इन्हें जो है इनके ससुराल में रहने नहीं देता है। ये अपने माँ बाप के यहाँ रह रही है। इन्हीं से पूछते हैं जो आखिर दिक्कत क्या है इनको और क्या हुआ है। जैसे कि आपको बता दें, एक मुखिया कैंडिडेट होने के बावजूद अगर इस तरह की वो जो है घटना कर रहे हैं या इस तरह की कांड किए हुए, तो उनको मुखिया कैंडिडेट होने का कोई हक नहीं है। लेकिन अब ये कहाँ तक सच्चाई है वो इनसे ही जानते हैं। जी आइए ना। हम शादी करके हमारा ससुर हमको ले गया, वहाँ हमको खड़ा होने नहीं दिया। बोला जी यहाँ पर क्यों लेकर आया, तो बोला हमारा घर द्वार नहीं है, तो नहीं घर हम बनाया, तुमको रहने को जगह नहीं दिया। तब बोला कि ठीक है हमको ज़मीन दो। तो ज़मीन क्या चीज़ के देगा, तुम लोग 15 साल से छोड़ दिया, नहीं रहता, ऐसा करता वैसा। हमारा ससुर को नहीं दिया ज़मीन, तो हमारा पति लेकर बाहर चला गया, चेन्नई में रखा हमको 20। आपका पति का क्या नाम है? हमारा पति का नाम है महेश मंडल। हमारा ससुर का नाम हुआ दशरथ मंडल, उसको पापा का नाम रहा कुंजी मंडल। हमको थोड़ा बहुत एक बार शादी करके गया, कितना मालूम पड़ेगा। तो ये जो आप रामदयाल मंडल बता रहे हैं, ये कौन है आपका? ओ हमारा भैंसुर लगेगा, हमारा ससुर को भाई को लड़का है। अच्छा, तो इस बार वो मुखिया में भी? हाँ मुखिया में खड़ा है। उस दिन आया था, उसको हम बोलाया, हमको ऐसे देख लिया चला गया। ये सोचा 10 आदमी के बीच में कुछ बोलेगा, इसीलिए वो पौए चला गया, हम कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जाके हम ये बात मुखिया लग गया। मुखिया को बोला, कौन मुखिया को बोले? हम संतोष है न भवानीपुर में, हम उसको लग गया, सब बात बोला। तो वो बोला कि जो ठीक है, जिस टाइम में ये सब को चुना। अच्छा सुनिए, पंचायत जो हुआ तो कौन किया था? पंचायत में फैसला संतोष मुखिया किया था? नहीं, उस टाइम में कौशल मुखिया रहा। कौशल मुखिया रहा। तो ये लोग पंचायत किया था? हाँ 3 साल करा, 10 बार हमारा ससुर करते करते थक गया, ये नहीं हासिल दिया। बाद में हमारा ससुर के लोग मार भी दिया कलकत्ता में, आज तक हमको कोई पता नहीं दिया। तो आप लोग जो ये दिखा रहे हैं, तो आप कहीं पर केस किए हैं, कोई आवेदन दिए हैं? नहीं सर, हम किधरों नहीं गया। हम तो सोचा जब हमको अपना परिवार से हासिल हो जाएगा तो दुनिया जाने को क्या जरूरत है। ये पंचायत से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। आपको जो है इसका आवेदन देना पड़ेगा सीओ के पास, वहीं से आपका फैसला होगा। और ठीक है, आप जो बोल रहे हैं संतोष मुखिया, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं संतोष मुखिया जी से, उनसे ही ये सच्चाई जानेंगे जो आखिर ये क्या है और इस महिला के साथ क्यों ये ऐसा घटना घटा है, जो कि ये बहुत ही नाजायज़ है और अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछते हैं जी, ये जो माताराम, ये महिला जो बोल रहे हैं, ये कौन है आपका?
बेटी बेटी कब से यहाँ रह रही है? आए तो 30-35 साल साल 3-4 गो धियो पुतो भेल। जी जी। हाँ एते रखने छी। तो ससुराल वाले नहीं ले जा रहे? ना कतो जेते, घर ने दुआर छै कतो। हाँ बाहर में गुजर करे छले, घर वाला गुजर गेले, फिर आबि के हमरे में सटि गेले। सब 1 रुपया नहीं दिया कमा। शादी क्या के एहिठिना लड़किया छै, सब दिना बाहर चलि गेल छै लड़की, ससुराल वाला सब नहीं रह दे छै? नहीं रह देलकै। ई लड़किया एते छै त अपन माय बाप छै, पजरा लगा के लेडीज छै, कतऽ जाय देतै, ककर कलंक छियै। ए त माय घेटकोट भेलै जे ओइ लड़का से बियाह कए देलकै। इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है जो आखिर इस बिहार में ये पंचायत चुनाव एक तो है, और उसमें भी ऐसे ऐसे प्रतिनिधि खड़े हैं जो कि सद्य बेईमान और लुटेरा टाइप के हैं। जो आरोप लग रहा है उससे तो हमें ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इनके पास पेपर है और यहाँ की जनता जो बता रहे हैं उससे हमें लग रहा है जो ये आदमी को कोई हक नहीं है चुनाव लड़ने का। क्योंकि आज जब ये इस तरह की कांड किया हुआ है, कल होकर के और क्या करेगा पता नहीं। खैर इसकी जानकारी लेने के लिए हमको जाना पड़ेगा निवर्तमान मुखिया जो है संतोष जी, उनके पास जो क्या ये पंचायत में वो लोग किए थे, तो क्या पंचायत किए थे और क्या मुद्दा था, इसके लिए अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाके उसके बाद इसकी जो है तह तक जाना पड़ेगा जो आखिर मामला क्या है। आगे हमें बताए हैं जो एक मुन्नी जी जो हैं भवानीपुर पंचायत के लबटोल गांव के, उनका मुद्दा कुछ सामने आया था जब हम लोग सर्वे करने के लिए आए थे। तो उन्होंने बार बार जिक्र किया है, जो मुखिया जी भी पंचायत में मतलब पंचायत की, उनके पास भी ये जानकारी दी है, हमने मुद्दा दिया है, लेकिन हमारा कोई अभी तक जो है फैसला नहीं हुआ है। तो हम लोग इसी सिलसिले में आ गए हैं मुखिया जी के पास और इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं जो सर आखिर उस मुन्नी देवी का फैसला क्यों नहीं हो रहा है और क्यों अत्याचार उसके ऊपर, एक महिला के ऊपर हो रहा है, वो भी एक विधवा महिला। यूँ तो कहा जाए तो हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो महिला प्रधान राज्य बनाना चाहते हैं, महिला को बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, और उनके राज्य में जो है सारे, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, सब महिला की इज्जत करता है। क्योंकि उनका जो है हेड बॉस जो हैं हमारे सीएम साहब जो हैं नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके कहने पे या उनके रूपरेखा पे चल रहा है। तो अब मुखिया जी से ही बात करते हैं। जो सर सबसे पहले आपका स्वागत है मोबाइल रिपोर्टर में, आप अपना परिचय दें। देखिए मेरी पत्नी मुखिया हैं कुमारी पल्लवी, हम उनका प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा हुआ। मुन्नी देवी के पति 6 महीना पहले एक्सपायर कर गए थे। वो बाहर में रहती थी, मेरे पास आई और अपना दुखड़ा सुनाई। जो आपके गांव के रामदयाल मंडल जो हैं वो मेरा अपना परिवार के आदमी हैं। जब उनके घर पे हम अपने घर पे गए तो मार पीट करके हम लोगों को भगा दिया। 2 छोटे छोटे उनके पास बच्चे थे। हम इस पे संज्ञान लिया। रामदयाल मंडल जो अभी मुखिया प्रत्याशी के तौर पे हैं भवानीपुर पंचायत से, उनसे हम बात किए। वो बोला जो मुखिया जी इस चक्कर में आप मत पड़िए। हम बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक महिला के साथ उत्पीड़न एक समस्या हुआ है, उसको समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो बोला जो ठीक है, अगर आप समस्या का समाधान कीजिएगा तो आपके अगेंस्ट में ही हम खड़ा होकर आपको हरा देंगे, लेकिन हम महिला को कभी भी समस्या हल नहीं होने देंगे। तो अभी इलेक्शन का समय है, बात सही है, एक मासूमात महिला, दूल्ही महिला का बात जो है उसको आगे तक हम पहुंचाएंगे और उनको अपना हक दिलवाएंगे।